बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध रेस्क्यू 1122 में इस वक्त पूरे सिंध के अंदर 1448 सीटों पे बड़ी तादाद में भर्तियां अनाउंस की गई हैं। ठीक है, अब इन भर्तियों के इश्तिहार को लेके काफ़ी बड़ी तादाद में पूरे सिंध से उम्मीदवार परेशान हैं। भाई वीडियो पूरी देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो नौजवान ख्वाहिश रखते हैं अप्लाई करने की वो 110% अप्लाई भी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन करें ऑन, ताकि आप लोगों तक पूरा पाकिस्तान की जॉब्स की इंफॉर्मेशन सही तरीके से चैनल के थ्रू बआसानी पहुंच सके। अब भाई मामलात क्या है, इश्तिहार जारी हुआ है, मैंने इश्तिहार की आप लोगों तक वीडियो बना के अपडेट दी है। अब मैं इसकी मुकम्मल मालूमात, मज़ीद जो आपके जहनों में सवालात हैं वो उसको क्लियर करूँगा, ताकि आप लोग जो है किसी भी जो है आपके जहन में जो सवाल हैं वो क्लियर हो। ठीक है, क्या ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं? ठीक है, ये मैं आपको इश्तिहार दिखाते हुए बताऊंगा इस सवाल का, ताकि आपको सबूत के साथ समझ में आए। दूसरे नंबर पे सवाल ये है कि क्या ये भर्तियां सिर्फ फीमेल के लिए? इसका जवाब भी इश्तिहार दिखाते हुए सबूत के साथ दिखाऊंगा, ताकि जो गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं उनकी गलत फहमी दूर हो जाए। उसके बाद अगर सिंध में भर्तियों पर स्टे लगाए तो फिर ये क्या है भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर सिंध में भर्तियों पर स्टे लगाए तो मैं 2 से 3 वीडियो बना के बता चुका हूं भाई। उसके अंदर 140-146 डिपार्टमेंट उसके अंदर मेंशन है, जो हाई कोर्ट ऑफ सिंध का जो लेटर है उसमें। ठीक है, ऑल ओवर सिंध के अंदर या ऑल ओवर सिंध के अंदर जो महकमे सारे आते हैं सबके अंदर कोई भर्तियों पे उस लेटर के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि इसके ऊपर बैन लगा है। ठीक है, 146 महकमे जिन पे इश्तिहारात जारी हुए थे, जिसके ऊपर ऑफर ऑर्डर अपॉइंटमेंट जारी हुए थे, उनके ऊपर स्टे लगाए, वो भी स्टे लगाए भाई, बैंड नहीं लगा या बैंड नहीं हुए मतलब बिल्कुल ही कैंसिल नहीं हुई। तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, और उसके बाद और सीट के साथ जो पीपीएस का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लेके चलता हूँ एडवर्टाइजमेंट की तरफ और आपको उसको दिखाते हुए मज़ीद मालूमात बताता हूँ, ताकि जो नौजवान परेशानी का शिकार है उनकी परेशानी हल हो सके और ख्वाहिश रखते हैं तो वो मौका हाथ से न जाने अप्लाई करें। चले चलते हैं इश्तिहार की तरफ, मज़ीद मालूमात की तरफ और तफसीलात की तरफ। तो भाई यहाँ पर अब हम आ चुके हैं इश्तिहार की तरफ। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर देखें, ज्वाइन सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 टू सेव लाइफ यूनिफॉर्म कैडर पोस्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म कैडर पोस्ट है ये। ठीक है, जिसके अंदर आपका फिजिकल रनिंग सारी चीज़ें होंगी। अब इसके अंदर बात करते हैं हम आपके पहले सवाल के जवाब का, क्या ये भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं? तो यहाँ पर सबूत देख लेते हैं भाई। द गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ एस्टेब्लिश अ प्रोफेशनल, ठीक है, सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 with collaboration of World Bank, the government of Sindh in its quest to extend its service at district level. ठीक है, सिंध इमरजेंसी सर्विस रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ सिंध डोमिसाइल यंग। ठीक है, सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए भर्ती हैं, एलिजिबल मोटिवेटेड एंड डायनेमिक प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इमरजेंसी सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इनिशियली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो ये भर्तियां जो है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, कॉन्ट्रैक्ट जब गवर्नमेंट में होता है तो वो एक्सटेंड भी होता है। एक्सटेंडेबल इसलिए होता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता जाता है। अब लोगों के जहन में ये आता है कॉन्ट्रैक्ट है भाई, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें निकाल देंगे, ऐसा नहीं है भाई। आप लोगों के ऊपर डिपार्टमेंट पैसा खर्च करता है, आपको ट्रेन करता है, तो फिर आपको जो है जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो तो फिर आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको आगे बढ़ाया जाता है और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आपको परमानेंट भी गवर्नमेंट में कर दिया जाता है। ये आपका हो गया पहले सवाल का जवाब। अब आते हैं, क्या ये भर्तियां सिर्फ फीमेल के लिए? तो भाई अब इसका मैं आपको जवाब दिखाता हूं। फीमेल्स आर इनकरेज टू अप्लाई एंड गिवन प्रीफरेंस। फीमेल्स आर इनकरेज टू अप्लाई एंड गिवन प्रीफरेंस फॉर विच 15% सीट्स आर रिजर्व। तो भाई सिर्फ फीमेल्स इसमें अहल नहीं है, मेल भी अहल है। 15% सीटें फीमेल्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो यहाँ पे जो परेशान है कि सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है, तो भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, मेल हजरात भी इसके लिए अहल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और जो है सिर्फ फीमेल्स के लिए ये भर्तियाँ नहीं हैं। तो दोनों सवालों का जवाब हो गया आपका। ठीक है, अब पीपीएस का मतलब ये होता है, जो है आप लोगों का जो पीपीएस का मतलब होता है वो ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट पर स्केल। ठीक है, प्रोजेक्ट पर स्केल जो है इसका फुल फॉर्म होती है। और जो है प्रोजेक्ट पर स्केल का मतलब ये होता है भाई, आप लोगों की जो सीट है, प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से आपकी जो
सैलरी है वो डिज़ाइन होती है बस। ये इसका मतलब है। जब कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें बीपीएस होता है, बेसिक पे स्केल होता है, इसमें पीपीएस होता है, प्रोजेक्ट पे स्केल होता है। प्रोजेक्ट पे स्केल के हिसाब से आपकी सैलरी डिज़ाइन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर उम्मीद करता हूँ जिनके जहनों में जो भी सवालात थे वो 110% क्लियर हुए होंगे। तो भाई आप लोगों ने जो है एक और सबूत यहाँ पे और देख लेना है, ठीक है। रनिंग देकर लिखी हुई है मेल 1 माइल इन 8 मिनट, ठीक है, और फीमेल 1 माइल इन 10 मिनट। तो भाई इश्तिहार के अंदर जब वाज़े अल्फाज में मेल का जिक्र है तो फिर फीमेल्स के लिए सिर्फ ये भर्तियां कहाँ से हो गई। तो जो लोग किसी भी गलती का शिकार हैं, गलती का शिकार ना हो। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ख्वाहिश रखते हैं अप्लाई करने की तो अप्लाई कर लें। मौका हाथ से ना जाने दें, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। चैनल पर रखें नज़र। मज़ीद न्यू जॉब अपडेट, न्यू जॉब्स इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।